अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पीटीआई इंसाइडर के साथ मैं हूं आतिफ भट्ट और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल कादिर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं। इनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान की गिरफ्तारी से लेकर अब तक की जो हिकमत अमली है, कानूनी हो या सियासी, उस हवाले से बात करेंगे, मुख्तलिफ सवालात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल कादिर साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा कादिर भाई, सबसे पहला सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ की कानूनी स्ट्रेटजी और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी इमरान खान की रिहाई के लिए, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, कानूनी स्ट्रेटजी जो है वो मैं 26वीं तरमीम के बाद तो बड़ी नाजुक सूरत हाल है। कानूनी स्ट्रेटजी अपने तौर पे उनकी लीगल बैटल जारी है, बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो चल रहे हैं, क्योंकि सलमान सफदर साहब कमाल वकील हैं। उन्होंने एक के बाद एक ऐसे जो केसेस की धज्जियां गुत्थियां उड़ा जो रही हैं हैं। वो उन्होंने सुलझा दी हैं। बड़ा उन्होंने काम किया है उसमें। लेकिन अब ऐसा है कि 26वीं तरमीम की सूरत में एक पहाड़ जैसी रुकावट हायल है जिसको उन्होंने क्रॉस करना है, और ये बड़ा मुश्किल चैलेंज है पीटीआई के लिए, और इसको अंडरस्टैंड करते हैं इमरान खान भी, बाकी सारे लोग भी, कि अब उतना आसान नहीं रहा। बिल्कुल। तो ये तो होगी उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। अब जहाँ तक सॉरी लीगल स्ट्रेटजी, अब जहाँ तक उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है वो क्या है? स्ट्रीट मूवमेंट, एहतजाज, या डायलॉग, मुज़ाकरात, कोई ब्रेक थ्रू किसी तरह से पॉलिटिकल हो जाए। स्ट्रेटजी एक्चुअली होती है शो ऑफ पावर। शो ऑफ पावर। क्या ये शो ऑफ पावर करके हुकूमत को उस तरह कमजोर कर पाए हैं, यानी कि डाउन स्टेप लेके गए हैं? देखिए, एक टाइम था जब इनके पास स्ट्रीट पावर भी बड़ी ज़बरदस्त थी, अभी भी है। अभी भी है। अभी भी है, नो डाउट। लेकिन गवर्नमेंट उस टाइम पे इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं थी। अभी इन हालात में, ये पाक भारत हालिया जंग के बाद, ऐसा लगा कि गवर्नमेंट की पोजीशन थोड़ी और मजबूत हुई है। बिल्कुल। थोड़ा नैरेटिव उनका थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग हो गया, और इसमें अब पीटीआई जो है फौरी तौर पे हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। मौसम का एलिमेंट है, अदालतों की छुट्टियों का एलिमेंट अभी है। तक सीज फायर है, जंग मुकम्मल खत्म नहीं हुई। आप सही कह रहे हैं। इसीलिए पीटीआई ये कह रही है कि इससे पहले कि दोबारा से जंग शुरू हो, या सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी हो, या उस मौके पे दोबारा से किसी नेशनल यूनिटी की ज़रूरत पड़े, अभी से हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। आप एक कदम आगे बढ़िए, हम 2 कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो ये इस टाइम पीटीआई के कैंप्स में बातें हो रही हैं। तो अगर आप कह रहे हैं कि शो ऑफ पावर के हवाले से, एज इफ़ नाउ जब हम बात कर रहे हैं, इजलास हो रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स, जैसे मैंने बताया, कि वो मद्देनज़र रखे गए हैं कि यार इतनी गर्मी में लोग निकाल सकेंगे या नहीं निकाल सकेंगे। और इस बार ये कहा गया है कि हम एहतजाज के लिए तब निकलेंगे जब कम अज़ कम हमारे पास 2 लाख बंदा निकालने का फिगर मौजूद होगा। 2 लाख लोगों को सवाबी इंटरचेंज इकट्ठा करें और बिल्कुल। वहाँ से निकलें। तो 2 लाख लोग, ये मिलियन मार्च जैसी सिचुएशन, या बिल्कुल। इतने ज़्यादा लोग आना, ये अगर रियलिस्टिक तौर पे देखा जाए तो थोड़ा सा मुश्किल भी है, चैलेंजिंग होगा। और इन हालात में कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पीटीआई के इनर लेकिन सर्कल यहाँ में पर अपने लोग कह रहे हैं। आपको भी पता है कि पख्तून कितने सख्त जान सर है वो और बिल्कुल, नो डाउट। कितने डाई हार्ड फैन है इमरान खान के। लेकिन असल इनको निकालना किसने है? लीडरशिप ने। असल तो कारकुन तो निकलने के लिए तैयार बैठा हुआ है, उसको गर्मी सर्दी की परवाह नहीं है। असल तो बिल्कुल। जो एसी में बैठने वाली लीडरशिप है, उनका मसला है ना कि वो निकलने के लिए तैयार हैं। और प्लस आपको पता है, अभी हमारी थोड़ी देर पहले एक सोर्स से बात हो रही थी, वो हमें क्या बता रहे हैं? वो बता रहे हैं कि जनाब, हम एहतजाज की प्लानिंग कर रहे हैं, और हमें ये बताया जा रहा है कि अदालतों की छुट्टियां हैं, अगर पकड़े गए तो हमारी जमानत कोई नहीं होनी। तो वो इस चीज़ से भी घबरा लेकिन रहे हैं। आप ये देखें कि फिर कैसी कैसी लीडरशिप जो है हाँ, जेल काट रही है हाँ। तो इमरान वो खान, कह रहे हैं ना, और उन्होंने कहा। उनके आगे जो सेकंड टीयर है या थर्ड टीयर जो उनके हाँ, पार्टी के लोग हैं, उनकी सोच कैसी है? और जिसको इमरान खान ने जिम्मेदारी दी है एहतजाज के लिए, उस शख्स का ये मौक़िफ़ है कि अगर पकड़े गए तो ज़मानत नहीं होगी। तो जो जो थर्ड ईयर का बंदा है, उसने कहा फिर तो कि मैं इसका मतलब है फिर हम इमरान खान को जाके बता दें कि आप सितंबर अक्टूबर तक इंतज़ार करें, मौसम ठीक होने का, हम फिर निकलेंगे। तो ये उन्होंने जवाब यानी कि दिया है कि इमरान खान अंदर ने ये जिस पर डिस्कशन है। इन्हिसार किया उसी ने गर्दन पर वार किया। अच्छा, अब ये पूछते हैं कि इमरान खान आपको कानूनी तौर पर रिहा होते नजर आ रहे हैं? खान साहब जलसों में कहते थे आज मेरे पे 100 मुकदमात हो गए, आज 200 हो गए, आज 150 हो गया, 250 हो गए। तो 200 मुकदमात में जमानतें और जो मुख्तलिफ जो केसेस में सजाएं हैं वो इतनी जल्दी हो जाएंगी? कब तक 2025 में इमरान खान सर, बाहर आएगा? कोई ऐसा मोमेंट आना था, मेरा ख्याल है शायद वो अभी शायद आ चुका है, जिसकी वजह से हम कुछ अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट देख रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सा माहौल बनने तो लगा है। अगर तो ये माहौल उस नहज तक चला गया कि जहाँ पे ये अंडरस्टैंडिंग हो गई, हाँ जी इमरान खान ने बाहर आना है, तो ये 200 मुकदमा जितनी तेज़ी से बने थे उतनी तेज़ी से ही ख़त्म होने लगेंगे। ठीक है, सही, इसमें बिल्कुल। कोई वो नहीं है कि जनाब, मेरा इस बात पे बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है अभी भी
कि इमरान खान को जो सज़ाएं सुनाई गई हैं 14-14 साल की, ये इसलिए नहीं सुनाई गई थी कि इमरान खान ने 14 साल जेल में रहना है या 7 साल जेल में रहना है। तोड़ने के लिए, ये बेसिकली तोड़ने के लिए, उनके झुकाने के लिए। वोटर्स को डिमोटिवेट करने के लिए था, लेकिन वो नहीं हो सका। ना वो टूटा, ना उनके वोटर्स डिमोरलाइज हुए। तो इसलिए ये केसेस एट द एंड इनका फेट यही है कि ये ख़त्म होने हैं, लेकिन किसी हाई एंड पे, किसी हाई नोट पे ख़त्म होने हैं। वो माहौल का इंतज़ार शायद किया जा रहा था कि चलें इस नोट पे जाके चीज़ें रिवर्स होना शुरू होंगी, होनी तो है। तो मेरा ख्याल है शायद इट्स द हाई टाइम के इस तरफ जाया जाए। आप भी बीट करते हैं पीटीआई की, पीटीआई के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो रिहाई की काज को कितना मुतासर कर रहे हैं? बहुत नुकसान पहुंचाया उन्होंने। अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से ही तो ये सारे मामला यहाँ तक पहुँचे। ठीक है, मैं ये भी समझता हूँ कि इमरान खान वर्सेस ऑल है, निज़ाम है, 26वीं तरमीम है, वो रुकावटें अपनी जगह, लेकिन उन रुकावटों को अबूर करने के लिए जो यूनिटी पीटीआई में चाहिए वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है जब आपस के अंदरूनी इख्तलाफात हैं। और इसमें कोई शक नहीं, आपको ये बात अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि पूरी पार्टी इस टाइम लीडरलेस चल रही है। बिल्कुल। इमरान खान नहीं है ना, तो असल ये इशू आ जाता है। फिर लोग कहते हैं कि जनाब हम इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, इस फेज़ में हमने पार्टी को संभाला, तो वो फिर अपना जब बात बताते हैं तो उनको लगता है कि हम जस्टिफाई कर सकते हैं अपनी पोजीशन को, तो हम खुल के बात करने के चक्कर में वो क्या होता है कि थोड़ा सा समहाउ पार्टी को भी नुकसान हो जाता है। कादर भाई, आखिरी सवाल, आपको पीटीआई में सबसे ज़्यादा संजीदा, और जिसको कहते हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए सबसे ज़्यादा संजीदा हो, कौन सा एक शख्स मरकज़ी क़यादत में, सूबाई क़यादत में नज़र आता है, और कैसे, क्या आपको उस पर बिलीव है कि वो बहुत संजीदा है? मैं ये तो नहीं कहता कि कोई गैर संजीदा है, सारी संजीदा कोशिश अपने तौर पे कर रहे हैं। किसी की उतनी सह है कि वो अपनी बात मनवा सके, किसी की नहीं है। मुझे लग रहा था कि जैसे शाह महमूद कुरैशी थे, लेकिन वो जेल में है। वो वज़ीर आला साबिक़ पंजाब के चौधरी परवेज़ इलाही, वो कुछ किरदार अदा कर सकते थे, लेकिन वो खामोश हो गए, उन्होंने नहीं किया। अली अमीन गंडापुर के ऊपर नज़रें थी, लेकिन उन्होंने हालिया इवेंट्स में जिस तरह किरदार अदा किया, मैं उनके ऊपर कोई डाउट नहीं कर रहा, लेकिन वो एंड इस तरह से हुए कि अपने ही लोगों ने उनके ऊपर डाउट करना शुरू कर दिया कि शायद मिला। या देखो, जिसको इमरान खान ने इतना रिस्पेक्ट दिया, वो मेरा नहीं ख्याल, मैं अभी भी सोचता हूँ कि अली अमीन गंडापुर को थोड़ा मिसरीड कर लिया जाता है समटाइम्स कि शायद ये इमरान खान के साथ कोई गद्दारी कर रहा है। ऐसा नहीं है, ये बेसिकली दुश्मनों के भी फलाई साजिश होती है। कुछ लोग ज्यादा ही एग्जैजरेट कर देते हैं चीजों को। लेकिन आपको किससे उम्मीद है? मुझे लगता है कि शायद अब बचे तो पीटीआई की लॉर्ड में और कोई इतना खास आदमी है नहीं कि वो किरदार अदा कर सके सारी सेकंड थर्ड ईयर की। मैं तो कहता हूँ जो चेयरमैन साहब हैं वो भी मासूम से आदमी है, शरीफ से आदमी है। सारे नए लोग हैं ना, नई लॉट है, नई लीडरशिप है, कुछ लॉयर्स, कुछ पॉलिटिशियन, सारी पार्टी नई बन गई ना। तो इसमें जो संजीदा किरदार अदा कर सकते हैं, मेरा ख्याल है शायद या फिर आरिफ अलवी या फिर साबिक लोगों में से कोई एक दो लोग जंप इन करें तो शायद कोई सिचुएशन और बेहतर हो सके। फॉर एग्जांपल असद उमर आ जाएं, या फवाद भी कोशिश कर रहे हैं, वो आ सकते हैं। हालांकि फवाद चौधरी अगर पार्टी के पास होता तो एक बेहतरीन कीमती सरमाया होता है जो पॉलिटिकली चीज़ों को लीगली भी देखता है, पॉलिटिकली भी देखता है। बट वो फिर उन्होंने पार्टी छोड़ी ना, तो उस वजह से देखें पार्टी छोड़ी। जब ये पीटीआई में आए थे तो कौन सा पीटीआई की पहली पार्टी उनकी, उससे पहले भी तो किसी ने। आप ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन वो पीटीआई का एक असूली फैसला जब इमरान खान ने कर लिया कि हमने नहीं उन लोगों को वापस लेना, मेरा ख्याल है शायद ये किसी राइट टाइम पे वापस आ भी जाएंगे। कुछ लोगों के लिए एमनेस्टी होगी और वो डिसाइड इमरान खान ही करेंगे। लेकिन इस मौके पे मेरा ख्याल है अगर साबिकीन में से कोई 2-3 लोग संजीदा किरदार अदा करें तो वो भी पीटीआई के लिए बेहतर हो सकता है। और इसके लिए एज ए नाउ जब हम बात करें तो बल्कि फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट करके भी बताया था कि हमारा जो साबिक रहनुमा थे उनका कोई इजलास भी हुआ है इमरान खान की रिहाई के लिए यकनुकाती एजेंडे पर, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जनाब उनकी रिहाई के लिए किरदार अदा करें। देखते हैं क्या कर सकते हैं वो, लेकिन इट्स हाई टाइम कि अब चीज़ें सॉर्ट आउट होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर भाई, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने हमारा जो पॉडकास्ट देखा है इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।